परिवर्तन का मतलब क्या है? परिवर्तन का मतलब है बदलना, किसी चीज का होना, किसी चीज का बनना या बदलना। हम अपने में, खुद में, अपने घर में और अपने बाहर रोज कोई ना कोई बदलाव जरूर देखते हैं, जो कि एक बहुत साधारण सी चीज है। जब हमारे यहाँ कोई आता है तो हम उनके स्वागत के लिए चाय बनाते हैं। अब जरा सोचिए, चाय बनाने के लिए हमने क्या किया? पानी, दूध, शक्कर और चाय पत्ती को मिलाकर गर्म होने के लिए रखा, और उसके बाद जो चीज बनकर आई उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चाय। मतलब चाय बनाने के लिए हमने जो चीजें बर्तन में डाली थी और उसके बनने के बाद जो चीज हमने छानी, वो चीज दोनों अलग अलग थी। अब जो चाय है या जो दूध, शक्कर, पत्ती है, वो वैसे नहीं दिख रहे हैं जैसे कि हमें चाय बनाते समय दिख रहे थे। तो उनमें कुछ तो बदला, किसी चीज का रंग बदला और किसी चीज की खुशबू बदली। जो शक्कर थी वह घुल चुकी है और जो चीज बनकर आई है वह पहले जैसी बर्तन में दिख रही थी वैसी नहीं है, मतलब वो बदल चुकी है। इसे ही कहा जाता है बदलना या परिवर्तन। जो पहले कुछ और था और उसके बाद कुछ और हो गया, मतलब यह कि कोई चीज है जो पहले कुछ और थी और उसके बाद उसमें कुछ जुड़ा या कुछ कम हो गया, उसका रूप बदला या रंग बदला, उसका आकार बदला या उसका स्वाद बदला, और कभी कभी उसकी गंध भी बदल सकती है। और भी कई तरीके की चीजें हैं जिनमें कुछ चेंजेस या परिवर्तन आता है, मतलब वो वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। एक उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि हमारे हाथ में पानी का एक गिलास है और जो गिलास है वो कांच का है। मान लीजिए पानी का गिलास हमारे हाथ से गिरा और टूट गया। अब जो कांच है वो तो सारा हमारे सामने है, जितना उस गिलास को बनने में लगा था, पर क्या अब वह वैसा है जैसा पहले दिख रहा था? तो गिलास में क्या हुआ? कुछ बदलाव हुआ? हाँ, हुआ, मतलब परिवर्तन हुआ। वह पहले जैसा था अब वैसा नहीं दिख रहा है। तो हम अब यह भी समझ रहे हैं कि परिवर्तन कई प्रकार के होते हैं, बदलाव कई प्रकार के होते हैं। मतलब एक अगर हम बड़े रूप में देखें तो हम इन्हें दो तरह से बांट सकते हैं। पहला भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। अब हम देखते हैं भौतिक परिवर्तन। तो देखिए, भौतिक का मतलब होता है फिजिकल, मतलब अगर किसी चीज में, पदार्थ में कोई फिजिकल चेंज हुआ है, जैसे कि उसकी साइज बदली है या उसका आकार बदला है या उसका रंग बदला है या फिर उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन हुआ है, अगर इसमें कुछ बदलाव हुआ है तो उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। जब पदार्थों में या चीज़ों में इस तरह का बदलाव होता है, इस तरह का परिवर्तन होता है, तो इसमें कोई नई चीज़ या नया पदार्थ नहीं बनता है, केवल पहले वाली चीज़ या पदार्थ के कुछ गुणों में परिवर्तन हो जाता है और कोई भी नई चीज़ नहीं बनती है। इसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। उदाहरण के लिए हमने कांच के गिलास का टूटना समझा। इसमें जब गिलास टूटा तो गिलास का आकार बदल गया, उसका साइज बदल गया, वह चुभने लगा, उसके टुकड़े हो गए, लेकिन वह कांच कांच ही रहा और कांच से कोई नई चीज नहीं बनी। तो यह है भौतिक परिवर्तन, मतलब इसका रंग, रूप, आकार, अवस्था, ये सब चीजें बदली। ठीक है। इसका एक और दूसरा उदाहरण है पानी का बर्फ और बर्फ का पानी में बदलना।